जय हिंद दोस्तों, आज फिर आपके सामने पर्सनाली 6.2 से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। पिछले वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया गया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं, आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट से वो वीडियो आप देख सकते हैं और उसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आइए तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है प्रमेय एक का यानी 6.1 अर्थात प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ध्यान देंगे, यह एक त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी। इसके एक भुजा के मध्य बिंदु से मान लेते हैं ए बी सी त्रिभुज में भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है। इस भुजा से तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा ए बी को मान लेते हैं वो ई बिंदु पर काटता है। तो जो ई बिंदु है वो ए सी का मध्य बिंदु है, ये आपको सिद्ध करना है। ध्यान देंगे, ज्ञात है या दिया है। ध्यान देंगे, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना, पहले ये लिखा जाए। दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु बी है, डी। ठीक है, इसके अलावा इस मध्य बिंदु से एक रेखा डी खींची गई है जो बीसी के क्या है, समांतर। ठीक भाई, सिद्ध करना है, कि जो समांतर खींची गई रेखा है दूसरी भुजा एसी को समद्विभाजित करता है, अर्थात ई जो है एसी का मध्य बिंदु आपको दिखाना है। तो भैया क्या सिद्ध करना, देखेंगे। सिद्ध करना है भुजा एसी का मध्य बिंदु ई है। ठीक, अर्थात ऐसा भी लिख सकते हो, यदि ये इसका मध्य बिंदु है तो ए ई और ई सी दोनों बराबर होंगे, अर्थात ए ई माइनस ई सी का मान 0 के बराबर लिखा जा सकता है, या ए ई बटे ई सी का मान 1 के बराबर हो सकता है ना भाई। या ए ई बराबर होगा किसके, ई सी के, या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई बटा ई सी का मान किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक भाई, इतना समझ पाए। अगर ये ई ए सी का मध्य बिंदु होगा तो ए से ई तक की दूरी ई से सी तक की दूरी के बराबर होगा, है ना भैया। या ए ई बटे ई सी का मान 1 के बराबर होगा। अच्छा, मध्य बिंदु होने का मतलब है कि ए ई में से यदि ई सी घटा देते हैं तो अंतर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ये भी तो कहा जा सकता है। तो देखा जाए इसका उत्पत्ति, तो उत्पत्ति देखा जाए दोस्त, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु क्या है भाई, डी है। अच्छा, अगर ये मध्य बिंदु है तो ए से डी तक की दूरी डी से बी तक की दूरी के क्या होगा, बराबर। ए डी बराबर होगा किसके, डी बी के। मान लीजिए हम समझ रहे हैं कि 1 से गुणा करा रहा है डी बी, तो डी बी बाएं पक्ष के भाग कराएगा, तो ए डी बटा डी बी बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। ठीक भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पुनः बताइए, क्या बताएंगे कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई ये समांतर है किसके, बी सी की। ये सवाल के अंदर दिया है ना भाई। तो यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय से प्रतिच्छेद भुजाएं समानुपाती होंगी, अर्थात ए डी बटे डी बी ये बराबर हुआ किसके, ए ई बटा ई सी के। बोलो भाई, होगा कि नहीं, हाँ ना बोला करो यार। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बाएं पक्ष के बराबर है,
अर्थात दाएं पक्ष के बराबर होगा। ए ई बटा ई सी का मान 1 के बराबर होगा। दिस इंप्लाई दैट ए ई सी भाग कराएगा, दाएं पक्ष जाके गुणा कराएगा, ए ई बराबर किसके हो जाएगा, ई सी के। देखिए भाई, यदि ए से ई तक की दूरी ई से सी तक की दूरी के बराबर है, इसका मतलब ये है, अतः आप बता सकते हो कि ई बिंदु ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु। ठीक भैया, और यही आपको प्रूव करना था, और ये भाई प्रूव हो गया। ठीक, एकदम आसान सा है, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आराम से लगा सकते हैं, है ना भाई। आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पर में 2 का प्रयोग करके अर्थात थेल्स प्रमेय का विलोम की सहायता से सिद्ध करना है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ध्यान देंगे, कोई एक त्रिभुज दिया, ठीक भाई, ए बी सी, इसकी एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमको सिद्ध करना है। दिया क्या है, पहले ये लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी की मध्य बिंदुएं क्रमशः डी व ई है। ठीक, इसमें सिद्ध क्या करना है, ये लिखते हैं। सिद्ध करना है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अर्थात डी ई ये समांतर किसके है, तीसरी भुजा अर्थात बी सी के। ये समांतर तब होगा जब प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक भाई, थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे, तो आइए उत्पत्ति देखा जाए इसका। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। बोलो भाई, इतना समझ पाए? तो यदि इसका मध्य बिंदु है तो ए से डी तक की दूरी डी से बी तक की दूरी के बराबर होगा, अर्थात ए डी बराबर किसके होगा, डी बी के। समझ लो, एक के साथ गुणा करा रहा है, इधर आके भाग कराएगा, तो ए डी बटा डी बी बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। ये समीकरण नंबर बाबू 1 बना लीजिए, बना लीजिए ना, हाँ समझ रहे हो भाई। पुनः बताइए, चूंकि ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, जहां ना आए तुरंत पूछो, और आएगा काहे नहीं भी, अगर ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब ये है कि ए ई का मान ई सी के बराबर है, ए ई बराबर ई सी के। समझ लो, के साथ गुणा करा रहा है, बाएं पक्ष में आके भाग कराएगा, ए ई बटा ई सी का मान 1 के बराबर हो जाएगा, और इसे समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। देख लो कितना आसान है भाई। समीकरण 1 और 2 का देखिए, एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हो, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा ई सी के, है ना भैया। इसे समीकरण नंबर कितना नाम दे दिया जाए, 3। अब बताइए, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख सकते हो, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी से। कहाँ से लिख दिए हो बताना पड़ेगा, समीकरण नंबर 3 से लिखे हुए है कि नहीं। तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगा दें यहाँ पे। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात बराबर है तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात डीई समांतर बीसी के। और यही आपको क्या करना था भाई, प्रूव्ड करना था, और ये सिद्ध हो गया, है ना भैया। नोट कर लो भाई। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। तो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दिखाना है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। उत्पत्ति देखा जाए इसका, सॉरी पहले लिख देते क्या दिया है। दिया है
चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जैसे समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है लेकिन बराबर नहीं होता है। जैसे आप देखिए इसका समूह भुजा AB है ना, DC का समूह भुजा AB है, ये दोनों समांतर है लेकिन बराबर नहीं है। जिसमें AB समांतर दिया है DC की, सिद्ध क्या करना है, गौर से देखिए भाई। सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये सिद्ध करना है। इसके लिए बाबू रचना करना पड़ेगा। रचना क्या किया जाए, बिंदु O से AB समांतर OM खींचा, ठीक। MO समांतर AB खींचा, ये रचना किया गया, ठीक भाई। देखिए चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि AB समांतर किसके दिया है, DC के, और MO समांतर AB खींचे हैं, दिस इंप्लाई दैट MO समांतर किसके हो जाएगा, DC के। गौर समझिए भैया, ये रेखा इसके समांतर, जब ये दोनों पहले समांतर है तो ये इसके समांतर न हो जाएगा। बोलो यार, हाँ ना जाओ, मैं कुछ दिखा करूँ भाई, कोई दिक्कत है इतना समझने में। आइए इसका उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति देखा जाए, कुछ समय के लिए केवल समझाने के लिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक भैया। यहाँ पे एक त्रिभुज मिल जाएगा DAB, ध्यान देंगे कौन त्रिभुज, DAB, ये मिल जाएगा। त्रिभुज DAB में MO समांतर AB के है। कहाँ से है ये, रचना से, है ना। तो थेल्स प्रमेय लगा देते हैं यहाँ पे। थेल्स प्रमेय क्या कहेगा, कहता है प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात DM बटे MA, DM बटे MA बराबर DO बटे OB, DO बटे OB। इसे समीकरण नंबर 1 बना लिया है ना। अब इसे मिला देते हैं और इसे मिटा देते हैं, तो यहाँ पे एक त्रिभुज मिल जाएगा ADC। त्रिभुज ADC में MO AB समांतर किसके, DC की। ये भी कहाँ से लिखे हुआ, रचना से लिखे हुआ। रचना में दिया है भाई, रचना जब हम किए, देखिए जब रचना किए थे तो उसके द्वारा ए भी तो प्राप्त हुआ था। तो यहाँ भी थेल्स प्रमेय लगाइए। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते, AM बटे MD, AM बटे MD बराबर AO बटे OC, AO बटे OC लिख सकते हैं ना भाई। देखिए यहाँ पे DM बटे MA है ना, समीकरण 1 में, इससे पलट दीजिए तो ये हो जाएगा MD बटे AM बराबर, ये पलट देंगे OC बटा AO, यही तो होगा। या देखिए भाई, जिस भुजा को आप MD नाम दिए, इसी भुजा को तो DM भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा DM बटे MA, DM बटे MA बराबर क्या लिख सकते हो, CO लिख दीजिए, CO बटे AO, और इससे समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, है ना भैया। समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखेंगे, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बायां पक्ष के बराबर तो दायां पक्ष के बराबर होगा। ये CO बटा AO बराबर DO बटा OB, ये लिख सकते हैं भाई। अब देखिए यहाँ से क्या लाना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, तिरछा गुणा करा दीजिए, CO बटे DO बराबर ये यहाँ चला आएगा तो हो जाएगा AO बटे OB, या इसी को OB को हम
बी ओ भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा सी ओ बटे डी ओ बराबर ए ओ बटे बी ओ। और ये भाई प्रूव्ड होगा, और यही आपको प्रूफ दिखाना था। ठीक भैया, तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान समझेंगे। एक चतुर्भुज एबीसीडी है कि विकट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए ए बी सी डी में इसके विकट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इस प्रकार से करते हैं कि ए ओ बटे सी ओ बराबर दिया है ए ओ बटे बी ओ बराबर दिया है सी ओ बटे डी ओ के। दिखाना है कि ये चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, समलंब चतुर्भुज दिया था, ये दिखाना था। उसका ये उल्टा है, अब की बार ये दिया है, ये समलंब चतुर्भुज दिखाना है। इसमें क्या दिया है ये लिख लेते हैं। दिया है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, या इसी को हम ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ लिख सकते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 बना दिए, बस तिरछा गुणा करा के विस्थापित कर दिए, है ना भैया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है अर्थात समूह भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर दिखाना है, तो हम यहाँ ए बी समांतर डी सी दिखाएंगे, ये इसके समांतर दिखाएंगे। ठीक भाई, इसमें रचना कर दिया जाए। रचना क्या करेंगे कि यम ओ समांतर डी सी खींचा, यम ओ समांतर डी सी खींचा। ठीक, इसका उपपत्ति देखिए, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए भाई। क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, रचना क्या किया गया, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर परेशानी है तो बताओ भाई, फिर से बताएं। और विश्वास है कि एक बार बताएंगे तो जरूर आएगा दोस्त, अगर ध्यान से देखेंगे। देखिए कुछ समय के लिए हम इसे मिटा देते हैं, अभी फिर हम बना देंगे, फिर समझाने के लिए मिटा रहे हैं। उपपत्ति यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं एडीसी में, एडीसी में यम ओ ये समांतर है डीसी के, कहाँ से है ये, रचना से, है ना भैया। यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर देंगे। प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा ना भाई, ए एम बटे एम डी, ए एम बटे एम डी बराबर ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी दिखा सकते हैं, है ना भैया। या इसी को हम लिख दें ए एम बटे एम डी बराबर ए ओ बटे सी ओ। समीकरण नंबर 2 बना लिया जाए। समीकरण 1 व 2 को देखें ध्यान से। इसका एक पक्ष के बराबर, तो दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर होगा ना भाई। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हो, ए एम बटे एम डी बराबर बी ओ बटे डी ओ की, है ना। ये समीकरण नंबर 3 बना लिया जाए। अब मिला देते हैं इसे। देखिए भाई, एक त्रिभुज है ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में समीकरण नंबर 3 से क्या मिल गया, ए एम बटे एम डी, ए एम बटे एम डी बराबर बी ओ बटे डी ओ की, बी ओ बटे डी ओ की। किस त्रिभुज में, ए बी डी में ए एम बटे एम डी बराबर बी ओ बटे डी ओ मिल गया। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा यम ओ समांतर किसके हो जाएगा, ए बी की। परंतु आपने कहा था रचना से यम ओ समांतर किसके, डीसी के। कहाँ से लिखे हो, रचना से। यम ओ समांतर ए बी, यम ओ समांतर डीसी, दिस इंप्लाई दैट ए बी समांतर डीसी, और ये समांतर हो गया, ए बी समांतर किसके हो गया, डीसी के। दिस इंप्लाई दैट चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज। ठीक भैया, और इस तरह से आपका
क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन आपके सामने रखा गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।